भगवान की तो लीलाएं हैं। भगवान लीला पुरुषोत्तम है, इनकी लीला अनंत है। लेकिन दोनों लीलाओं में एक और प्रधानता रही। बोले क्या प्रधानता रही? सतगुरु वेद बचन विश्वास। भगवान कृष्ण में और भगवान राम जी में एक और समानता है। राम जी भी गुरु के प्रति बड़े समर्पित हैं, रघुनाथ जी भी, भगवान रघुनाथ जी भी गुरु के प्रति समर्पित हैं, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र। और हमारे भगवान कृष्ण भी गुरु के प्रति समर्पित हैं। चाहे वो गुरु गर्गाचार्य जी हो, दुर्वासा ऋषि हो, अथवा फिर सांदीपनि आश्रम में पढ़ाने वाले, गुरुओं के प्रति आपका आदर हमेशा रहा। इसकी शिक्षा क्यों दी? बोले देखो, मोह की रस्सी को सद्गुरु ही खोल सकता है। संसार रूपी जो मोह की रस्सी है, इसे सद्गुरु के वचन ही खोल सकते हैं। हमारे आपके जीवन में एक कालिख लग गई, कालिख जिसे कहें कालिमा। क्या लग गया? कालिमा। इसे कालिख भी कहते हैं। अब इसको कैसे समझोगे आप? कालिख को, कालिमा को ऐसे समझो। काला धन तो आपने सुना होगा। अभी कुछ दिनों बहुत ज्यादा काले धन की चर्चा चली, जगह तगह काले धन की चर्चा चली। काला धन क्या है? हमारा जो मानना है, काला धन का मतलब है किसी का अधिकार किसी और का है, तो किसी का, पर अधिकार कोई और की है, यही काला धन है। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। अच्छा, हम लोग कैसे हैं? हमारा मानना है हम लोगों का भी यही हाल है। संसार भगवान का, शरीर भगवान का, श्वास भगवान की, पर कब्जा हम लोगों का है। हम लोग भी कहते हैं ये हमारी श्वासें हैं, ये हमारा हाथ है। अब तुम्हारा है ही नहीं, है तो भगवान का। अपन तो काला धन लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले रिकवरी अपनी ही निकलनी चाहिए। बोलो सीताराम। हम सब भगवान का। संसार किसका? भगवान का। शरीर किसका? भगवान का। श्वासें किसकी? भगवान की। लेकिन हम लोग बातों में क्या बोलते हैं? देखो भैया, अब जब तक श्वास रहेगी सो जिएंगे। हमारी श्वासें कम रही, हमारी श्वासें अब कम बची। हमारी तो इस दुनिया में है ही नहीं कुछ। श्वास लगती हमारी जरूर है। अच्छा देखो, एक बात हो, हमारी क्यों नहीं है इसका भी प्रमाण लो। अगर श्वास हमारी होती तो हम लोग अपने हिसाब में लेते, अपने हिसाब से लेते कि श्वास कब लेना चाहिए, 1 घंटे में, 2 घंटे में। श्वासें हमारी नहीं है, जिसकी हैं तो वो अपने हिसाब से लिबवा रहा है। और हमारी अगर खुद की श्वासें होती तो हम लोग संडे को तो छुट्टी कर दी थी, हमें लेना ही नहीं, हमारी श्वासें। और अगर कोई बोले हाँ तुम्हें क्या लेना देना, हमारी श्वासें, हम लें या ना ले, तुम कौन होते हो? तो अगर श्वासें हमारी होती तो हम लोग अपने हिसाब से लेते, लेकिन नहीं, सब कुछ परमात्मा का है। लेकिन हम लोग गीत तो गाते हैं, आरती गाते हैं, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश
जाते हैं यही आरती गाते हैं, तन मन धन सब तेरा। और कई बार तो बड़ी जोर जोर से, तेरा तुझको अर्पण। कई लोग गाते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं, पूछो कैसे हो, अरे महाराज हमारा मन नहीं लगता। जब सब भगवान का है तो मन हमारा कहां से हो गया है? लेकिन हम लोग इतने विचित्र हैं, बोलते कुछ और हैं, मानते कुछ और हैं। हकीकत में यह है कि मानो कुछ भी, पर है तो सब भगवान का ही। लेकिन हम लोग मानते क्या है? हमारा मन नहीं लगता। और भगवान के सामने क्या गाते? तन मन धन सब तेरा। ऐसे बोल चाल में कह देते, पूछो भाई ये मकान किसका है? महाराज जी आपका ही है, आप ही का है, सब आप ही का है। वो तो आज तक किसी ने किया नहीं है। अगर कह दें अगर हमारा है तो निकलो बाहर, लौट के कोई ना कहे कि हमारा है। साफ बंद कर दें कहना कि आपका है, सब कहेंगे हमारा ही है। ऐसे ही भगवान के मंदिर में हम लोग जाते कहते हैं सब आपका है। तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्चा सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव। आप ही सब कुछ हो। लेकिन बाहर आते ही लुगाई से कहा तुम हम आए, फूफा जी से कहे फूफा जी तुम हम आए, हम तुम आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इधर आप भगवान को सब कुछ बनाया है। तो बोले क्या? एक महात्मा बहुत अच्छी बात बोले। बोले मंदिर गए और मंदिर में जाकर के भगवान से कहा सब तुम्हारा। और एक व्यक्ति बड़ी जोर जोर से हाथ जोड़ के कहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महात्मा बड़ी हंसी। ओह, व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया कि हम प्रार्थना कर रहे हो जी हंस रहे। तो व्यक्ति वापस आया, बोले हंस क्यों रहे थे? महात्मा बोले तुम क्या कर रहे थे? बोले प्रार्थना। तो बोले तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हंसी देख रहे थे? बोले नहीं नहीं हम दोनों कर रहे थे, एक साथ दोनों कर रहे थे, तुम्हें भी देख रहे थे। बोले बस इसी बात पे तो हम हंस रहे थे, इसी बात पे तो हम हंस रहे थे कि तुम दोनों कर रहे हो और गीत गा रहे हो कि सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब तेरा, लेकिन मन लगता नहीं है मेरा। इसी का नाम है कालमा। हम भगवान को कुछ और कहते हैं, होते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। इसी का नाम है कालिख। और इस कालिख को मिटाने के उपाय भी संतों ने बड़े अच्छे बताए। एक बात है, मन से कहते मेरा। एक संत बहुत अच्छी बात बोले। एक संत और ऐसे ही गाते थे इसी आरती पे, तन मन धन सब मेरा। बड़े विनोद में गाते थे, तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, प्रभु पड़ोसी का भी मेरा, प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते पड़ोसी को भी हमाओ। प्रभु पड़ोसी का भी मेरा, प्रभु पड़ोसी का भी मेरा, और मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। जय जगदीश हरे। फिर तो ये गीत गाना चाहिए। अगर तुम कहते मन तुम्हारा है तो तुम पर एक काम करो, तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। और केवल मेरा भर मेरा नहीं, पड़ोसी का भी है मेरा, और मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। है? पर सच ये है, ये तो विनोद की बात है, सच ये है कि सब कुछ परमात्मा का है। श्वासें भी राम जी की हैं, काया भी राम जी की है, माया भी राम जी की है, और मायापति भी राम जी ही है।